गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम लेसन नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट विवर्तनिकी के बारे में जो है हम जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि सागरीय तल विस्तार अवधारणा के पश्चात विद्वानों की महाद्वीपों व महासागरों वितरण के अध्ययन में फिर से रुचि पैदा हुई। यानी जब अल्फ्रेड वेगनर ने कहा तो उसके बारे में इतने ज़्यादा उन लोगों ने अपनी रुचि नहीं दिखाई थी। बट जब सागरीय तल के जो विस्तार है और उसका जो अवधारणा है उसके जब हमने मैपिंग की, तो जो विद्वान थे ना उनके दिमाग में फिर से जो है ना ये कीड़ा जागा कि जो महाद्वीप और महासागर का जो वितरण है उसके बारे में जो है ना अध्ययन जो है वो फिर से रुचिकर बन गया। सन 1967 में मैकनिजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों की समान्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट वितरण की यानी प्लेट टेक्टोनिक्स कहा गया। एक वितरण की प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीप व महासागर स्थल मंडलों से मिलकर बना है। यह प्लेट दुर्लभता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में स्थित अवस्था में चलयमान है। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना वो क्या होती है, वो जो ध्रुवता मंडल है हमारी पृथ्वी के अंदर, तो वहाँ पर जो ना ये वहाँ तक ये जो ना गहराई तक पाई जाती है और ये स्थिति अवस्था के अंदर जो ना वो चलती रहती है। सतल मंडल में प्रपट्टी एवं ऊपरी मेटल को सम्मिलित किया जाता है। इसकी मोटाई महासागर में 500 किलोमीटर और महाद्वीपों पर इसकी लगभग 200 किलोमीटर है। एक प्लेट को महाद्वीप या महासागरीय प्लेट भी कहा जा सकता है। तो ये कहते हैं कि जो नीचे जिस महाद्वीप या महासागर जो टिके हुए हैं उन प्लेटों के ऊपर, तो उनको जो ना हम ये भी बोल सकते हैं कि ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये हमारे महासागरीय प्लेट है, जो इस बात पर निर्भर है कि उस प्लेट का अधिकतर भाग किस महासागर अथवा महाद्वीप से संबंध है। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि अगर उसके ऊपर प्रशांत महासागर है तो हम उसको बोलेंगे प्रशांत महासागर ये प्लेट, अगर उसका हिस्सा ज़्यादा है। या फिर जैसे अफ्रीकन प्लेट बोल सकते हैं हम, या फिर जैसे यूरेशियन प्लेट बोल सकते हैं जिसमें यूरोप और एशियन दोनों ही पार्ट उसमें आ जाते हैं। तो ऐसे जो है हम उनको प्लेट्स के जो है नाम दिए गए हैं, जिसके ऊपर जो ज़्यादा भाग आता है उसका नाम वैसे ही रखा गया है। उदाहरण के लिए जैसे प्रशांत प्लेट मुख्यतः महासागरीय प्लेट है और यह प्लेट जो है जितनी प्लेट्स है उनमें सबसे बड़ी प्लेट जो है ना ये प्रशांत प्लेट है। जबकि यूरेशियन प्लेट को महाद्वीपीय प्लेट कहा जाता है क्योंकि यूरेशियन दैट्स मीन यूरोप प्लस में एशिया। तो यहाँ पर जो ये महाद्वीपीय प्लेट है, प्लेट वितरणकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का सतल मंडल 7 मुख्य प्लेटों व कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। नवीन विलथ पर्वत श्रेणियाँ, खाइयाँ और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों की सीमांकन यानी कि उनकी सीमा जो वो निर्धारित करती है। नीचे हम देखेंगे कि जो प्लेट्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो है 3 प्लेट्स के बारे में बताया गया कि अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतरित सीमा। तो इनकी जो ना ये जो बनावट दिख रही है आप लोगों को, यहाँ जो बनावट दिख रही है ये जैसे यूरेशियन प्लेट की जो है ना वो सीमा बनती थी, यूरेशियन प्लेट है। इधर ये प्रशांत महासागर की जो है वो प्लेट है। तो यहाँ पर जो ना ये बनी हुई है, इधर ये उत्तरी अमेरिका प्लेट है ये वाला। तो यहाँ पर जैसे ये मध्य अटलांटिक कटक जो है यहाँ पर बनाया गया है, ये अफ्रीकन प्लेट है यहाँ पर। तो ये जो ना जैसे ये दक्षिण अमेरिका प्लेट है। तो ये जो हमारे जो इतनी ये प्लेट्स है और ये इनकी जो है बाउंड्रीज जो यहाँ पर बनाई गई है। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख प्लेट जो है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ बताता है कि अंटार्कटिक प्लेट। तो अंटार्कटिक प्लेट जिसमें अंटार्कटिक से घिरा महासागर भी शामिल है। तो ये जो ना प्लेट हमारी दक्षिण के अंदर पाई जाती है। सेकंड है उत्तर अमेरिकी प्लेट। तो इसके अंदर जैसे नाम से पता चला उत्तर अमेरिका, तो इसमें अधिकांश भाग जो है ना वो उत्तर अमेरिका का रहेगा, जिसमें पश्चिमी अंध महासागर तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट वे कैरिबियन द्वीप जिसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में दक्षिण अमेरिकी प्लेट, यहाँ पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिका प्लेट व कैरिबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं कि एक दूसरे से ये अलग करते हैं। उसके बाद में प्रशांत महासागरीय प्लेट, इसमें टोटल जो है नाम से पता चल रहा है आप लोगों को
कि इसके प्रशांत महासागर प्लेट जो है उस पर आती है। उसके बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, तो इसके अंदर इंडो का पार्ट आएगा अपना इंडिया वाला, और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ जाता है, और न्यूजीलैंड का जो पार्ट इसमें आ जाता है। और साथ के साथ जो हमारे सुमात्रा है या फिर इंडोनेशिया है, जो द्वीप समूह है उधर जो म्यांमार के पास से लगता है, वो पार्ट जो है इसी का बनता है। उसके बाद अफ्रीकी प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल शामिल है। तो बच्चों, जो अफ्रीकी प्लेट है जो सबसे कम जो है ना ये मूव करते हैं और एक जगह पर जो है ना वो टिकी हुई है। उसके बाद यूरेशियाई प्लेट, जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागर तल भी सम्मिलित है, यानी कि यूरेशिया तो है ही है, यूरोप और एशिया तो है ही है, साथ के साथ अटलांटिक महासागर तल भी जो इसके अंदर थोड़ा बहुत सम्मिलित है। तो ये इस प्रकार जो ये हमारे 7 जो महत्वपूर्ण जो प्लेट जो ना वो यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें, यानी कि वो 7 तो जो होगी मेजर है, बट कुछ माइनर प्लेट्स भी जो है ना यहाँ पर है। तो इस जिसके अंदर जो है कोकस जो है नाम दिया गया है यहाँ पर, कोकस प्लेट। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच जो है यह स्थित है। फिर नजका प्लेट है जो कि दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। एरेबियन प्लेट स्थित है जो कि अरब प्रायद्वीप के अंदर जो वो आती है, अरेबियन प्लेट से। उसके बाद है फिलीपींस प्लेट, जो कि एशिया के महाद्वीप और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच में जो है ये आती है, फिलीपींस जो कंट्रीज है वहाँ पर। उसके बाद है हमारी कैरोलिन प्लेट्स जो कि न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट्स के बीच में जो है ना यहाँ पर ये स्थित है। उसके बाद में फ्यूजी प्लेट्स, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इस प्रकार जो है ये हमारी जो यहाँ पर जो आपको मैप फिर से दिखाता हूँ मैं। तो इस मैप के अंदर जो है ना यहाँ पर जो दिखाई गई हैं, जैसे कि जो जावा ट्रेज इंडो वेस्टर्न प्लेट यहाँ पर आ जाती है ये। तो जैसे कि यहाँ पर जो एरेबियन प्लेट्स ये वाला पार्ट रहा यहाँ पर, तो ये नाज़का प्लेट रहा यहाँ पर, कैरिबियाई प्लेट्स यहाँ पर ये रहा, कैरोलियन प्लेट्स ये रही। ये छोटी छोटी प्लेटें हैं जो माइनर प्लेट्स हैं, जो कि हमारे मेजर प्लेट्स के साथ ही इनका भाग लगता है। तो बच्चों, इस तरह से जो ना हम देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर 7 और कुछ अलग जो 6 लगभग जो हमारे मेजर माइनर प्लेट्स हैं। तो उसके साथ हम बात करते हैं कि जैसे कि अब मैप ने हम जब पढ़ा तो उसके अंदर जो ना बताया गया था कि जो ना जो हमारे अम, अम, जो महाद्वीप जो खिंच के एक दूसरे से अलग हुए हैं, तो वो प्लेटों के ऊपर जो ना वो टिकी हुई है। जैसे मैप के अंदर आपने देखा कि अब सारी सीमा के बारे में बताया गया था, आपको जो अभिसरण प्लेट्स के बारे में जो है ना वो दिखाया गया था कि ये अभिसरण प्लेट्स हैं। उसके बाद जो है रूपांतर सीमा के बारे में बताया गया था। तो ये सब बातें जो ना हम देखते हैं कि ये प्लेट्स जो ना कैसे जो ना वो बनती हैं। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो हमारी अब सारी जो सीमा है उसके बारे में, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में जो है यहाँ पर हम जानेंगे। तो जब कहता है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती है, यानी कि यहाँ पर 2 प्लेट से एक दूसरे से अलग जाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक प्लेट यहाँ पर ये हो गई और एक प्लेट यहाँ पर ये हो गई, ये अलग अलग जा रही है, अपने एक दूसरे से जो ना ये दूर जा रही है। तो जब ये ऐसी कंडीशन होती है तो इसको जो ना अभिसारी सीमा बोलते हैं। इस भाग को जो ना अभिसारी सीमा बोलते हैं, जिसमें एक दोनों प्लेट जो एक दूसरे से अलग हट रही है। यहाँ पर ये कहते हैं और नई प्रॉपर्टी का जो निर्माण करती है, इन्हें अब सारी प्लेट कहते हैं, यानी कि इन्हें डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज जो है वो कहते हैं। वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उन्हें प्रसारित स्थान यानी कि स्प्रेडिंग साइट भी कहा जाता है। अब सारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण मध्य अटलांटिक कटक है, जहाँ से अमेरिका प्लेट जो कि यूरेशियन प्लेट व अफ्रीका प्लेट अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये कहते हैं कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अभी पहले यूरेशियन प्लेट अलग हो रही है अफ्रीका से, और उधर से अमेरिका प्लेट जो है ना वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट से अलग हो रही है। तो ये इसके जो है काफ़ी अच्छे उदाहरण हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा अभिसरण सीमा। तो इसमें क्या होता है कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और जहाँ भूप्रवृत्ति नष्ट होती है वहाँ अभिसरण सीमा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ना यहाँ पर जैसे एक प्लेट ये हो गई और एक प्लेट ये हो गई, तो इसमें क्या होगा कि एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट के साथ जो है ना वो आकर जो है ना वो मिल जाती है, टकरा जाती है आपस में। और उसमें क्या होता है कि एक प्लेट जो है ना उसके नीचे धंस जाती है और एक प्लेट जो ऊपर की ओर जो है वो निकल आती है। तो जब ये ऊपर निकल आती है इस कंडीशन में जब होती है, तो वहाँ पर जो है ना पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है ना वो इसी प्रकार हुआ है, जिसमें जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टक्कर होती है। जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक बार तैतीस सागर के बारे में बताया था आप लोगों को। तो उस तैतीस सागर पर जो है ना ये दोनों प्लेटें जो है ना आपस में टक्कर होती है और वहाँ पर जो है क्या होता है, हिमालय पर्वत का जो निर्माण हो जाता है।
हाँ, तो आगे यहाँ पर कहता है कि भी हमारा विसरण 3 प्रकार से हो सकता है, महासागरीय व महाद्वीपीय प्लेट के बीच, 2 महासागरीय प्लेट के बीच और 2 महाद्वीपीय प्लेटों के बीच। तो यहाँ पर हम ये तीनों ही कारण हम देख सकते हैं। उसके बाद है रूपांतरण सीमा, जिसमें बताया गया कि जहाँ ना तो कोई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है और ना ही प्रॉपर्टी का विनाश होता है, इन उन्हें रूपांतर सीमा कहते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ये हो गई, तो उन दोनों के अंदर एक में तो हमने बताया कि आपस में टक्कर होती है, एक में बताया एक दूसरे दूर होती है, बट इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के पास से जो ना ये गुजर जाती है। यहाँ पर जो है बिल्कुल कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती, ना ये टकराती है और ना ही ये एक दूसरे से दूर होती है, ये एक दूसरे के पास से निकल जाती है, इसीलिए जो है इसको ट्रांसफर बाउंड्रीज बोला गया है। इस सीमा पर प्लेट एक दूसरे के साथ शक्ति दिशा में सरक जाती है। रूपांतर भ्रंश दो प्लेट को अलग करने वाली है, जो सामान्यतः मध्य महासागरीय के तटों में लंबवत स्थिति में पाए जाते हैं, क्योंकि घटकों के शीर्ष पर एक ही समय में सभी स्थानों पर ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। ऐसे में पृथ्वी के अंश दूर प्लेट के हिस्से विभिन्न प्रकार से गति करते हैं, और इसके अतिरिक्त पृथ्वी के गुणों को भी प्लेट के अलग खंडों पर विभिन्न अभिन्न प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज़ें जो है हम देख सकते हैं कि कैसे जो है ना वो एक दूसरे से अलग होती है, और इसके ऊपर जो है पृथ्वी की दैनिक गति है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्लेट प्रवाह दरें कि जो प्लेट प्रवाह दर है ये किस प्रकार होती है, यानी रेट ऑफ प्लेट्स मूवमेंट, कि इनकी जो बढ़ने की हटने की जो स्पीड है वो कितनी है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जैसे 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है उनकी स्पीड, तो यहाँ पर जो है 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम बताया गया है। तो ये अलग अलग प्लेट्स हैं, उनकी जो गति भी जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर अब भी हम देख सकते हैं कि ये मूवमेंट जो अब भी जारी है। इसकी और अधिक डिटेलिंग जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी बच्चों उसके अंदर हम करेंगे, जैसे प्लेट प्रवाह के बारे में और प्लेट को संचालित करने वाले बल के बारे में जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसके अंदर ये करेंगे। तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स आप अपना होमवर्क जो है वो डेली अप टू डेट रहे, और अपना जो जूम मीटिंग क्लासेस होती है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं वो तो स्कूल में जो है ना वो डिस्कशन हो जाती है हमारी, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो वो ज़रूर जो है ना अपनी जूम मीटिंग के अंदर जो है ना वो अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो दे वहाँ पर, और जो भी होमवर्क है वो आप लोग अप टू डेट रहें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।